जब हम आपके समर्थकों से, खास तौर पर युवा समर्थकों से बात करते हैं ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा, तो वो आपके पक्ष में, चूंकि आपके समर्थक हैं, आने की कई वजहें गिनाते हैं, पर एक बात को लेके वो सब के सब निराशा जता रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर को खुद भी चुनाव लड़ना चाहिए था। योर टेक सर। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी चर्चा हुई है और मैंने भी उस विकल्प को खुला ही रखा था और मैंने ये भी कहा था कि अगर चुनाव लड़ना होगा तो या तो अपनी जन्मभूमि से लड़ेंगे या अपनी किसी कर्मभूमि से लड़ेंगे। और उस हिसाब से राघोपुर की चर्चा इसलिए शुरू हुई कि जब जनसुराज ने चुनाव में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू की तो राघोपुर से जनसुराज के साथियों ने मेरे नाम से आवेदन भरा। वहीं से वो चर्चा शुरू हुई। फिर जब मैंने कहा कि वहां से चुनाव लड़ने के बारे में सोचा जा सकता है तो मैं राघोपुर गया भी, वहां लोगों से बातचीत भी करी और लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये राघोपुर से ही लड़ेंगे, लड़ते भी। लेकिन एक जो समस्या आई कि समय की जो एक मर्यादा है कि बिहार का चुनाव इस बार 15-20 दिनों में ही संपादित किया जा रहा है और जनसुराज की जो पूरी व्यवस्था है उसमें चाहे या ना चाहे मेरी एक सेंट्रल भूमिका है। जब मैं वहां से राघोपुर से लौट कर आया तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व साथियों से बातचीत हुई तो ये बात समझ में आई कि अगर राघोपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा तो कम से कम 3-4 दिन तो मुझे अपने जरूर निकालने पड़ेंगे, वहां जाना पड़ेगा। और जनसुराज में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय, अपनी प्रतिष्ठा सब कुछ मेरे कहने पर, मेरे भरोसे पर दांव पे लगाया है। उसमें से ज्यादातर लोग, 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी जीवन में चुनाव लड़ा ही नहीं है। उन सब की आशा अपेक्षा ऐसी है कि प्रशांत किशोर उनकी मदद करेंगे चुनाव लड़ने में। तो हम लोग को ये तय करना था कि क्या मैं अपने चुनाव के लिए 4 दिन 3 दिन निकालूं या जो 200-250 लोग मेरे भरोसे आकर चुनाव लड़ रहे हैं उनको जाकर मदद करूं। अब उसमें जो चर्चा हुई, लोगों ने कहा कि नहीं, अगर इतने लोगों ने आप पर भरोसा किया है, वो आए हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि उनको जितनी भी ताकत दी जा सकती है, उनको जिताने में जो कुछ किया जा सकता है वो कीजिए। अगर 3-4 दिन आप राघोपुर में चुनाव लड़ने चले जाएंगे तो उससे कम से कम 30-40 क्षेत्रों में जहां पर अदरवाइज आप जा सकते हैं वहां नहीं जा पाएंगे। तो नेट नेट हम लोगों ने इसको एसेस किया और तय किया कि भाई चलो, जो लोग पहले से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी मदद की जाए। प्रशांत, चूंकि चुनाव का वक्त है, आपके कई इंटरव्यू है, तो ये जवाब हमने पहले भी सुना है। सवाल ये है कि जब 11 अक्टूबर को आप राघोपुर गए तो आपका बयान है कि अगर मैं राघोपुर से चुनाव लड़ता हूं तो तेजस्वी यादव को 2 सीटों से चुनाव लड़ना होगा, वही स्थिति का सामना करना पड़ेगा जो राहुल गांधी को बिल्कुल अमेठी में सही करना बात पड़ा। है। आपके बारे में एक ये छवि है कि प्रशांत किशोर जब कोई बयान देते हैं या कोई रणनीति बनाते हैं तो वो डेटा, एक्सपीरियंस, इन सब के बेस पर होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप राघोपुर में जाके एक चैलेंजर के तौर पे आप नहीं, नहीं, आप नेता देखिए, प्रतिपक्ष को मेरे मेरे ये बयान को ही बात कह सुनिए। रहे थे। मेरे बयान को ही सुन लीजिए। मैंने कहा अगर मैं चुनाव लड़ूंगा, जी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैंने घोषित कर दिया कि मैं लड़ रहा हूं और वापस आ गया। चुनाव लड़ने की संभावना को एक्टिवली वहां पर एक्सप्लोर किया गया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब मैं वहां से लौट कर आया, जो जिस तारीख की आप बात कर रहे हैं, जी। तो 11 तारीख के बाद जब फाइनल निर्णय पर बात हुई तो ये पता चला कि भाई कम से कम 3 दिन मुझे, 3 या 4 दिन मुझे इसके लिए निकालने होंगे। और पार्टी में उस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जी। क्योंकि देखिए हर आदमी की काम करने की एक सीमा है। अब प्रशांत किशोर को यहाँ दल बनाने में भी कंधा लगाना है, संगठन भी चलाना है, टिकट बांटने में भी बैठना है, विक्षुब्धों को मनाना भी है, जाकर प्रचार भी करना है, संसाधनों की भी व्यवस्था करनी है। तो सारे साथियों ने यह तय किया कि अगर आप 3-4 दिन चले जाएंगे तो उससे दल का बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये एक इन्फॉर्म्ड डिस्कशन के बाद एक डिसीजन लिया गया और उसको स्वीकार कर लिया हमने। जब आप कहते हैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, तो आपका संकेत किन किन नेताओं की तरफ होता है? पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय जी हैं, पार्टी के जो यहाँ पर राज्य के अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी हैं, और 25 लोगों की हम लोग की एक एग्जीक्यूटिव कमिटी है जो कि इसको चलाती है। और कई बार जैसा लोगों को लगता है कि हर निर्णय प्रशांत किशोर कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। अगर निर्णयों में मेरी बड़ी भागीदारी है भी, हिस्सेदारी है भी, तो भी आप अकेले सारे निर्णय नहीं ले सकते हैं, सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। और अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं लड़िए,
तो सिर्फ मैं अपनी वाहवाही में अगर उनके बात का अवहेलना करके लड़ूंगा, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग जहां मैं प्रचार करने नहीं पहुंच पाऊंगा, उनके साथ धोखा हो जाएगा या उनमें नाराजगी हो जाएगी, इसलिए चुनाव नहीं लड़े।